आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान में दहन और ज्वाला पाठ है जो उसके उड़ान का जो कार्यपत्रक है। जितने भी कार्यपत्रक हैं 1 2 3, तो इनको हम हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आपके पास जब भी मैं डालूं तो आपके पास वो पहुंच जाए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। दहन और ज्वाला पाठ का उड़ान का कार्यपत्रक क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दहन और ज्वाला पाठ है हमारे पास बच्चों। ठीक है, तो इसका कार्यपत्रक कर लेते हैं। कार्यपत्रक 1 है पहले, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है। ज्वलनशीलता भी बताऊंगा मैं। उसने कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके का टुकड़ा इकट्ठा किया और एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। तो उसने पाया बच्चों कि कागज और कपड़ा जलने लग जाते हैं, जबकि कांच या मिट्टी के जो मटके थे वो नहीं जल पाते। तो इसका क्या कारण है बच्चों कि वो नहीं जले? तो आगे प्रश्न है ये। तो अब वो छोटे भाई श्याम से पूछता है। ठीक है, तो अपने भाई से पूछता है वो कि ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पदार्थ जो आग लग जाए जिनमें, या जिनको आसानी से जलाया जा सके, उन पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं बच्चों। जैसे कागज, लकड़ी या पत्ते या कपड़ा, जिनमें आसानी से आग लग गई थी ना, तो वो ज्वलनशील पदार्थ हैं बच्चों। जिनमें आग लग जाती है, जो जल जाते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं बच्चों। और अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? अज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें आग नहीं लगती बच्चों, इन्हें हम अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे इसमें जो ऊपर कांच और मिट्टी का के मटके थे ना, तो ये अज्वलनशील पदार्थ थे बच्चों। तो ये आ जाएंगे आपके पास अज्वलनशील। फिर उसके बाद है, किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? क्या कर सकते हैं? घुलनशीलता क्या होती है? जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाए या जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु में घुल जाए, किसी द्रव में घुल जाए, तो वो उसमें घुलनशील होता है बच्चों। तो घुलनशीलता दर्शाने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप क्या करो, पानी में नमक घोल दो या पानी में चीनी घोल दो। कुछ भी चीज़ आप घोल सकते हो जो पानी में घुल जाती है, तो वो आप कर सकते हो कुछ। ठीक है, तो घुलनशीलता दर्शाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास कार्यपत्रक 2 है। तो कार्यपत्रक 2 कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। यानी हमें कोई वस्तु जलानी है तो हमें मुख्य 3 बातें हमारे पास होनी चाहिए, तभी उस वस्तु में आग लग सकती है। ठीक है, एक तो जो पदार्थ है वो ज्वलनशील होना चाहिए। कैसा पदार्थ होना चाहिए? ज्वलनशील होगा तभी उसमें आग लगेगी। अगर मैं कहूँ भी मिट्टी में आग लगाओ तो मिट्टी में आग लगती ही नहीं, तो वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या है? उसको निश्चित तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। को निश्चित तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। फिर उसको है जलाने में सहायक वायु होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। निश्चित तापमान तक उसको गर्म करना चाहिए। और ज्वलनशील पदार्थ होगा तो 3 बातें जब होंगी तो वस्तु में आग लगेगी, नहीं वस्तु में आग नहीं लगेगी। तो अब इसी में प्रश्न है, तो अब आप बताइए कि जलती हुई वस्तु को ढक देने से आग क्यों बुझ जाती है?
यानी कोई वस्तु है, उसमें आग लगी हुई है, अगर उसको हम एकदम से किसी कंबल से, किसी गीले कपड़े से ढक देते हैं तो वो बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, जब हम किसी जलती हुई वस्तु के ऊपर कोई कंबल वगैरह ढकते हैं तो उस बाहर से ऑक्सीजन जो है उस वस्तु तक नहीं जाती, आग तक नहीं जाती, जिससे आग बुझ जाती है। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक आग नहीं जलेगी बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है लकड़ी जो है, लकड़ी जलने में अधिक समय क्यों लेती है बच्चों? लकड़ी को जलाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि लकड़ी को जलने के लिए अधिक तापमान की जरूरत होती है, अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। तो उस लकड़ी को उसके ऊष्मीयमान यानी उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है, और उसके लिए हमें उसको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा आग देनी पड़ती है बच्चों, तब उसमें आग लगती है। लेकिन गैस जो होती है, एलपीजी गैस में देखा आपने, एक लाइटर हमने लगाया और एक छोटी सी चिंगारी से ही आग जल जाती है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? जब हम आग के ऊपर, वस्तु के ऊपर पानी डाल देते हैं तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, यानी उसको और ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है जलने के लिए। इसलिए उसको, वस्तु के तापमान को कम करने के लिए हम उसको पानी उसके ऊपर डाल देते हैं और आग बुझ जाती है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न 4 है, हमें बाजार जाते समय क्या क्या करना चाहिए और क्यों? तो जब हम बाज़ार में जाएं तो या हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हमने सामान लेके आना है, या तो घर से थैला लेके जाएं या बाज़ार से पॉलीथीन में ही डलवा के लेके आएँ सामान। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें अपना थैला ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन हमारे पास आएगा, पॉलीथीन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम उसको कबाड़ी में डाल देते हैं, फिर उससे प्रदूषण फैलता है बच्चों। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें थैला लेके ही बाज़ार जाना चाहिए बच्चों। ठीक है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया आपके पास, हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एलपीजी गैस करनी चाहिए या लकड़ियाँ, और क्यों? तो हमें ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग करना चाहिए, गैस सिलेंडर का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस जो है वायु प्रदूषण नहीं करती, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन अगर हम लकड़ियाँ जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे तो उससे बहुत धुआं उत्पन्न होता है, और उसको जलाने में भी ज़्यादा समय लगता है। जितनी देर में वहाँ पे आप लकड़ियाँ जलाओगे ना चूल्हे में, इतनी देर में तो गैस पे आप खाना भी बना लेते हो बच्चों। तो इसलिए हम एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का कार्यपत्र भी इतना ही था। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए कार्यपत्रक के साथ। तो आपको सभी लेसन्स के कार्यपत्रक इसी चैनल से मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।